कवि के द्वारा कही गई बात चाहे वह दोहों के माध्यम से हो, साखियों के माध्यम से या फिर कविता के माध्यम से, उसके पीछे दो अर्थ छिपे होते हैं, एक शब्दार्थ और दूसरा भावार्थ। लेकिन बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या शब्दार्थ होता है और क्या भावार्थ होता है। वो केवल उनके अनुवाद को रट लेते हैं और जैसा उन्होंने रटा होता है वही परीक्षा में लिख देते हैं। जबकि हर कविता के पीछे एक शब्दार्थ होता है और एक भावार्थ, यानी दो अर्थ होते हैं, एक शब्दार्थ और दूसरा भावार्थ। तो आज की क्लास में हम शब्दार्थ और भावार्थ के अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो आइए मेरे साथ उदाहरण के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शब्दार्थ क्या होता है और भावार्थ क्या होता है। देखिए, कवि जब समाज को शिक्षा देना चाहता है तो वह जो अपनी बात कहता है वो किसी वस्तु या किसी जीव के माध्यम से कहता है, और उसके पीछे एक भावार्थ छिपा होता है जो मनुष्य जीवन से जुड़ा होता है। यानी मानव को, समाज को शिक्षा देने के लिए ही वह भावार्थ निकल के सामने आता है। तो आइए शब्दार्थ और भावार्थ को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने एक कबीर की साखी ली है, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि शब्दार्थ क्या होता है और भावार्थ क्या होता है। तो देखिए उदाहरण, कबीरदास कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास कहते हैं कि मानसरोवर जो है, मानसरोवर यानी झील, मानसरोवर झील है वो सुभर जल यानी स्वच्छ जल से भरी हुई है, यानी स्वच्छ जल से लबालब भरी हुई है। हंसा केली कराही, और हंस है वो उसके अंदर क्रीड़ा कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी वो हंस है वो मुक्त होकर के मोती चुग रहे हैं उसमें से। अब उड़ी अनंत न जाही, और अब वो अन्यत्र उड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते हैं। यानी इस झील के अंदर जो सुख उनको दिखाई देता है उसको देख करके वो अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। तो ये क्या था? ये था शब्दार्थ, यानी शब्दों का सीधा सीधा अर्थ हमने बता दिया, वो था शब्दार्थ। अब इस शब्दार्थ के पीछे एक भावार्थ भी छिपा होता है, वो भावार्थ ही समाज को शिक्षा देने के लिए कवि लिखता है। तो कबीरदास की इस साखी के पीछे जो भावार्थ है वो क्या है वो जानते हैं। तो कबीरदास है वो अपनी इस साखी के माध्यम से मनुष्य समाज को क्या संदेश दे रहा है या क्या शिक्षा दे रहा है और वो देखते हैं। पहले इनके कठिन शब्दों देख लेते हैं। यहाँ मानसरोवर का भावार्थ के हिसाब से अगर अर्थ देखते हैं तो मानसरोवर का अर्थ होता है संसार। ये जो संसार है इसको मानसरोवर कहा गया। अगला देखिए, जैसे हंसा, हंसा ये अगर भावार्थ के हिसाब से इसका अर्थ लेते हैं तो ये है मनुष्य, मानव। तो यहां हमें इन दो अर्थों को समझते हुए इस साखी का भावार्थ जानेंगे। जैसे मानसरोवर यानी संसार, हंसा यानी मानव, यानी कबीरदास कह रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल, यानी ये संसार है यह मोह माया से, धन दौलत से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और मनुष्य जो है वो इस धन संपदा का उपभोग करते हुए यहाँ रह रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही, और जो मनुष्य है वो इस धन माया से इतना खुश है कि वो अब अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता, यानी इस संसार को छोड़ करके वो और कहीं नहीं जाना चाहता है। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर भी होता है यानी आत्मा और परमात्मा भी होता है, लेकिन मनुष्य जो इस संसार रूपी मोह माया में फंस गया है उसे वो दिखाई नहीं दे रहा है, और वह इस संसार को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता है। उसको सारे सुख यही दिखाई दे रहे हैं। तो ये भावार्थ बताया गया है कि मनुष्य है वो मोह माया में किस प्रकार फंस गया है, और इस संसार के अंदर जो मोह माया रूपी जो वस्तुएं हैं उनका उपभोग करने में उसको अति आनंद आ रहा है, उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इस साखी के पीछे भावार्थ है। तो शब्दार्थ का अर्थ होता है जो साखी या जो दोहा हमारे सामने होता है उसका जो सीधा सीधा अर्थ होता है। जैसे हम मानसरोवर शब्द है तो यहाँ हम मानसरोवर को मानसरोवर ही कहेंगे, यानी मानसरोवर एक झील है और उसको हम एक झील के रूप में लेंगे, या हंसा यानी हंस ही लेंगे। लेकिन जब इसका भावार्थ निकालते हैं तो वो मानसरोवर यानी ये संसार के लिए कहा गया है, हंसा यानी मनुष्य के लिए कहा गया है।
तो इस प्रकार एक साखी, दोहा या कविता के पीछे शब्दार्थ के अलावा एक भावार्थ भी छिपा होता है, और वह भावार्थ ही समाज के सामने रखने का कवि का उद्देश्य होता है। उसको समझना ही एक साखी या दोहे का सही अर्थ समझना होता है।